बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जून है और दिन है जुमेरात का। आज इमरान खान साहब 5 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए। आज इमरान खान साहब ने दलाइल दिए। 37 मिनट तक इमरान खान साहब जजेस के सामने मौजूद रहे। 37 मिनट में इमरान खान साहब ने क्या कहा अब वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन आज भी इमरान खान जो है वो पहले से ज़्यादा हर आने वाले दिन के साथ उनका जेल में बैठे हुए एतमाद बढ़ता चला जा रहा है। वो बिल्कुल परेशान नहीं है और मैंने बड़ी उनमें एक तब्दीली देखी। यानी आज देखे ना कुछ 11:30 बजे से लेके और इमरान खान तकरीबन 6 बजे तक जो है वो वीडियो लिंक पर मौजूद रहे। तो आप ये देखें कि 7 घंटे तक वो वीडियो लिंक पर मौजूद रहे और 7 घंटे के दौरान यहाँ तो वक्फा भी होता रहा, जजेस भी 2-3 ब्रेक्स हुई और वो गए आए और इमरान खान साहब वहीं चेयर पर बैठे रहे। और इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल उनके चेहरे पे कोई थकावट नहीं थी, कोई वो परेशान नजर नहीं आ रहे थे। और एक जो मैंने इमरान खान के अंदर बड़ी तब्दीली देखी है वो ये देखी है कि पहले इमरान खान साहब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब उनके सामने बात होती थी इरिटेट होते थे, वो मतलब सुनते हुए उनको गुस्सा आ जाता था। जैसे जजेस बहुत ज़्यादा ये बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट जो है वो ये कानून साजी कर सकती थी, नैब तरमीम कर सकती थी। तो वो पार्लियामेंट तो वो वही थी, कौमी असम्बली, नामुकम्मल कौमी असम्बली थी और जिसमें अपोजिशन जो है वो लोटों की थी, राज रियाज वगैरह की। तो इमरान खान साहब में मैंने ये तब्दीली देखी है कि वो हर ऐसे मौके पर इरिटेट होने के बजाय मुस्कुराते थे, क्या लगाते थे, एंजॉय करते थे। और आज तो वो बहुत ज्यादा प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व रहे क्योंकि आज ख्वाजा आरिफ साहब के दलाइल थे, सवालात ऐसे हो रहे थे, उस पर इमरान खान साहब जो है वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया, कोई एक सेकंड भी ऐसा नहीं आया जब कमरे अदालत में मौजूद किसी एक कोर्ट रिपोर्टर ने, किसी एक वकील ने ये देखो कि इमरान खान कोई मतलब सर झुका के बैठा है, परेशान है, अपसेट है। कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया। और यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इमरान खान की। इमरान खान खुद कहता है कि आसाब की जंग में मुझे कोई नहीं हरा सकता और इमरान खान कहते हैं कि माइंड गेम का मैं बड़ा जबरदस्त खिलाड़ी हूं। और उन्होंने बिल्कुल कोई ऐसा मतलब जजेस का में नजर आया कि जजेस कुछ जाहिर है वो बैठे बैठे थक गए और एक नजर आ रहा था कि वो थकावट हो सारी चीजें, लेकिन इमरान खान साहब की ऐसी कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं था। फिर एक और चीज, मतलब ये तो एक तारीख लिखी जा रही है कि इमरान खान जो नैब का कैदी है, जिसको नैब टारगेट कर रही है, आगे भी नैब उसके ऊपर केसेस बनाने जा रही है, वो जेल बैठकर नैब का कैदी होकर, नैब का निशाना होकर इस वक्त नैब जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट, जिन्होंने सारे चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को, जिन्होंने इस मुल्क को यहां तक पहुंचाया है, बड़े बड़े चोरों, डाकुओं, लुटेरों ने, उन सारों को अगर किसी एक शख्सियत ने क्लीन चिट दिया तो वो मौजूदा चेयरमैन नैब नजीर अहमद भट्ट साहब हैं। लेकिन वो नजीर अहमद भट्ट साहब और उनकी पूरी नैब का इस वक्त पूरा टारगेट एक शख्स है और जिसका नाम है इमरान खान। लेकिन इमरान खान जो है उसी नैब को मजबूत करने की बात कर रहा है, उसके कवानीन सख्त करने की बात कर रहा है और कह रहा है कि मुझे भी उसी के तहत प्रोसिक्यूट करो, बाकियों को भी करो सबका एहतसाब। तो ये एक तारीख लिखी जा रही है। अब आ जाए आज हुआ क्या। 5:25 पर 5:24 पर जजेस वापस आए ब्रेक के बाद और जैसे ही जजेस आए वापस तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बैठे और उन्होंने कहा जी कनेक्ट करें, यानी अडयाला से कनेक्ट करें क्योंकि वो जो इमरान खान साहब के साथ जो वीडियो लिंक है उसको बंद कर दिया जाता है ब्रेक में और फौरन जजेस अभी उठते नहीं है कि ऑफ कर दी जाती है स्क्रीन ताकि बस मतलब कोई कमरा अदालत में बहुत ज़्यादा लोग आगे ना आ जाएं, इस तरह की सूरत हाल क्रिएट ना हो। तो जैसे ही कनेक्ट हुआ तो चीफ जस्टिस ने कहा कि कैन यू हेयर मी, कैन यू हेयर अस मिस्टर खान, मिस्टर इमरान खान। तो इमरान खान ने कहा जी सर। फिर इमरान खान साहब ने पहले ही लम्हे में इमरान खान साहब ने काजी फैसल साहब को कहा कि आपने गुज़िश्ता समात के हवाले से लिखा कि मैं सियासी पॉइंट स्कोरिंग करूंगा, इसलिए आपने समात को लाइव नहीं किया। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे तकलीफ हुई कि आपने ये तासुर दिया कि मैं कोई गैर जिम्मेदार करैक्टर हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसल साहब ने कहा कि जजेस अपने फैसलों की वजाहत नहीं करते, अगर आपको हमारे ऑर्डर से कुछ शिकायत है तो आप नजरसानी दायर कर दें, नजरसानी दरखास्त दायर कर दें। इमरान खान ने कहा कि लाइव समातें हो रही थी नैब केस की, मैं आया तो आपने लाइव समात रोक दी। मैं कोई खतरनाक करैक्टर हूँ? मैं वाहिद मुल्क की वाहिद फेडरल जो चारों सूबों की और वफाक की पार्टी है उसका मैं सरबराह हूँ। वाहिद पार्टी पीटीआई है जो वफाक की अलामत है, जो चारों सूबों में और वफाक में है, एजेके में है, जीबी में है, यानी हर जगह पे है। नून लीग है तो आपको पता है कि वो अब मतलब पंजाब की भी पार्टी नहीं रह गई, मतलब अब नहीं पता कि वो टोटल 17 सीटें उन्होंने जीती हैं कि वो कहाँ से उन्होंने जीती हैं, कि उनका तो कोई किसी तरह का कोई अवाम में वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। पीपल्स पार्टी है वो अंदरूनी सिंध की जमात बन के रह गई है और इसमें कोई शक नहीं है कि वाहिद तहरीक इंसाफ है जो KPK में भी है, जो बलोचिस्तान में भी है, जो सिंध में भी है, जो मतलब पंजाब में भी है, जो इस्लामाबाद में भी है, जो जीबी में भी है, जो AJK में भी है। उसके बाद अमीनुद्दीन खान साहब जो है, जो इस जब से ये केस शुरू है मतलब आज तक वो कुछ 4, 5, 6 बार 7 बार बोले होंगे और थोड़ा थोड़ा बोले होंगे। कोई यानी हसन अजहर रिजवी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब कोई किसी तरह के उनकी जानिब से कोई खास सवाल नहीं हुए। हसन अजहर रिजवी साहब तो आज पहली बार बोले, वो इमरान खान साहब से उन्होंने कुछ 2 बार बोले, वरना मैंने तो जब हेयरिंग अटेंड किया एक बार भी मैंने हसन अजहर रिजवी साहब को बोलते हुए नहीं देखा। वो बिल्कुल लातल्लुक नजर आते हैं पूरी हेयरिंग से, यानी वो बैठे होते हैं, सुन रहे होते हैं और कोई वो चीज़ें नोट, मैंने कम से कम नहीं देखा कुछ चीज़ें वो नोट कर रहे हो। तो लगता है उससे यही है कि जो हसन अजहर रिजवी साहब हैं वो यही करेंगे कि काजी फैसल साहब जो फैसला देंगे तो वो उससे इत्तफाक कर लेंगे। और दूसरी तरफ जो अमीरुद्दीन खान साहब हैं वो भी कोई खास इंटरेस्ट उस तरह से, यानी जैसे होता है ना जज बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे होते हैं, जैसे काजी फैसल साहब सवाल कर रहे हैं, मंदुखेल साहब बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं, लीड ले रहे हैं मंदुखेल साहब, और अतर मिल्ला साहब बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। अमीरुद्दीन खान साहब भी नहीं दे रहे क्योंकि अमीरुद्दीन खान साहब के बारे में वकला के अंदर ये तासुर है कि काजी फैसल साहब जिस तरफ जाएंगे वो उसी तरफ जाएंगे, वो बिल्कुल काजी फैसल साहब से इधर उधर ना
पिछले 6 माह में गए हैं, ना अगले जो काजी फैसल साहब के 4-5 माह रह गए, ना उसमें वो काजी फैसल साहब के इधर उधर जाएंगे। जो काजी फैसल साहब की सोच और अप्रोच है, अमीनुद्दीन खान साहब उस सोच और अप्रोच के साथ जाएंगे। ये वकला में एक तासुर है उनके बारे में। तो आज लगता यह है कि पूरा एक था कि अमीनुद्दीन खान साहब इमरान खान साहब को स्नब करेंगे, रोकेंगे। तो बहुत बार अमीनुद्दीन खान साहब ने इमरान खान साहब को रोका। तो इस मौके पे यहां से स्टार्ट हुआ, अमीनुद्दीन खान साहब ने इमरान खान साहब को रोका और उन्होंने कहा कि खान साहब आप गैर मुतल्लका बात कर रहे हैं, लाइव वाला फैसला जो है वो लाइव करने की सवात वाला जो फैसला है वो हम कर चुके हैं, हुक्म हम जारी कर चुके हैं। और उन्होंने कहा कि पैसे हम काफ़ी आपको कंसेशन दे चुके हैं। शायद वो ये कह रहे थे कि आपको हमने जो वीडियो लिंक पे पेश होने की एक रियायत दी है। तो उन्होंने कहा आप अपने केस पे आ जाएं। फिर इमरान खान साहब ने बात की। उन्होंने कहा जी अतर मिल्ला साहब ने ये बात कही है कि अगर ये नैब तरमीम जो है वो रिवाइव हो जाती हैं, जो इमरान खान साहब की दरखास्त पर कलदम हो गई थी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब और जस्टिस इजाजुल हसन साहब, वो उन 2 जजेस ने इन नैब तरमीम को कलदम करार दिया था जो चोरों डाकुओं लुटेरों ने की थी, पर्सन स्पेसिफिक थी। और सारे चोरों डाकुओं लुटेरों के वकील बैठ गए और उन्होंने बैठ के फैसला किया कि मेरे चोर को इस तरमीम से फायदा होगा, मेरे डाकू को इस तरमीम से फायदा होगा, इस चेक को निकाल दे तो मेरे लुटेरे को फायदा होगा। चोरों डाकू और लुटेरों और उनके वकीलों ने बैठ के चोरों डाकू लुटेरों के उन्होंने तबाह कर दिया नैब का कानून, और उसमें सारी ऐसी तरमीम कर दी जिससे मुल्क को फायदा नहीं होगा, जिससे चोरों डाकू और लुटेरों को फायदा होगा। तो इमरान खान साहब ने कहा कि अतर मिल्ला साहब ने कहा कि मुझे भी फायदा होगा अगर नैब तरमीम बहाल हो जाती है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि देखिए इदारों के जो सरबराहान होते हैं वो मैटर करते हैं, नैब का जो सरबराह है वो मैटर करता है कि नैब का जो हेड है वो कौन है, वो नेक नीति से काम कर रहा है या बदनीति से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर तोशाखाना केस बनाया गया, 14 साल मुझे कैद की सजा दी गई और मुझे कहा यह गया कि 1 करोड़ 80 लाख का जो गिफ्ट है, यहां तक बोले थे कि फिर अमीनुद्दीन खान साहब ने टोका इमरान खान साहब को, फिर रोक दिया। फिर मंदो खेल साहब बोले, कहते हैं कि खान साहब आपको पता ही होगा कि हम तो ये कह चुके हैं कि नैब जो है वो मिसयूज हो रहा है, सियासतदान जो है वो उनका बड़ा किरदार है, पार्लियामेंट ने कानून साजी करनी है और आप जब पार्लियामेंट में आए तो आप कानून साजी कर दीजिएगा, जो आप समझते हैं वो कर लीजिएगा, इख्तियार तो पार्लियामेंट के पास है। इमरान खान साहब फिर बोले, उन्होंने कहा देखें जी तोशाखाना का 1 करोड़ 80 लाख का गिफ्ट था और केस ये बनाया गया कि 1 अरब और नहीं 3 अरब रुपए का वो गिफ्ट जो है वो बना दिया गया सिर्फ मुझे टारगेट करने के लिए। जो 1 करोड़ 80 लाख का गिफ्ट था उसकी कीमत का तयन कर दिया गया 3 अरब रुपए। और कभी आप सोहेल रशीद साहब का एक वीलॉग है जो उनके साथ है, साकिब रशीद साहब के साथ, उन्होंने बड़ा जबरदस्त एक्सप्लेन किया और सारी बात बताई थी कि इस गिफ्ट की कीमत लगवाने के लिए किस किस डिपार्टमेंट को किस किस जगह पे भेजा गया, सब ने पाकिस्तान में हाथ खड़े कर दिए। तो वो कोई इंडियन पता नहीं शायद कंपनी है, उसका कोई बंदा है दुबई में, तो उसको या मुझे डिटेल नहीं पता, उन्होंने सोहेल रशीद साहब ने बताया कि उसको सिर्फ तस्वीरें भेजी गई या वीडियो उसके ऊपर दिखाया गया और उसने वहां से कीमत लगा दी और ये सारा ड्रामा किया गया इमरान खान को टारगेट करने के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट साहब की नैब ने ये कारनामा और करतूत जो है वो किए हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ये समझता हूं कि नैब का जो हेड है, सरबराह है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लगाना चाहिए। मंदो खेल साहब ने कहा कि पार्लियामेंट कानून साजी कर दे तो सुप्रीम कोर्ट लगा देगी, लेकिन कानून साजी जरूरी है। इमरान खान साहब ने कहा कि देखें होता यह है कि अपोजिशन अपने नाम देती है चेयरमैन नैब के लिए, हुकूमत अपने अंपायर देती है, अपोजिशन अपने अंपायर देती है, फिर हुकूमत और अपोजिशन में जब इख्तिलाफ हो जाता है तो फिर थर्ड अंपायर जो है वो फैसला करता है कि कौन चेयरमैन नैब होगा और उसके बाद फिर नैब थर्ड अंपायर को जवाबदेह होती है और फिर नैब हमारी नहीं सुनती और वो थर्ड अंपायर का ही सुनती है। फिर इमरान खान साहब ने बताया कि सन 2000 से लेकर 2017 तक नैब ने रिकवर किए 295 अरब, जबकि मेरे 3 साल दौर में, पीटीआई के 3 साल दौर में 2018 से 2021 तक नैब ने रिकवर किए 480 अरब। यानी कहां नैब ने 17 बरस में किए 295 अरब और उससे डबल हो गए 3 सालों में, 2018 से 2021 तक 480 अरब हो गए। और फिर इमरान खान कहते हैं कि जब मेरी हुकूमत खत्म की गई तो 2023 में नैब ने इकट्ठे किए 3 लाख रुपए और 2024 में नैब के अकाउंट में आए 1 करोड़ और 19 लाख रुपए। इमरान खान ने कहा कि ऑनरेबल सर, हमने सिस्टम पर हमने जो ये हमारी जो जिस तरह की हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, जो सिस्टम है, ये हमने बरतानिया से लिया है। और अगर आप बरतानिया की बात करें तो वहाँ पे 3 चीज़ें बहुत अहम हैं, मॉरल अथॉरिटी, रूल ऑफ लॉ और हुक्मरानों का एहतसाब। मॉरल अथॉरिटी ऐसी है वहाँ पे कि कोई जुर्रत ही नहीं करता गलत काम की। उन्होंने कहा कि यहाँ पे देखें कि मॉरल अथॉरिटी के उसके ऊपर अगर आप परखें तो नैब तरमीम में किस किस को फ़ायदा हुआ, किस किस ने इसमें किरदार अदा किया, कानून साजी करने वाले ही उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। दुनिया की कोई पार्लियामेंट ये काम नहीं कर सकती जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने किया। मंदो खेल साहब ने कहा कि देखें खान साहब ये बताएं कि क्या कानून साजी पार्लियामेंट का काम नहीं है। इमरान खान ने कहा है तो मंदो खेल साहब ने कहा कि क्या पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती। इमरान खान साहब ने कहा कि कर सकती है, मगर फॉर्म 45 वाली पार्लियामेंट कर सकती है, फॉर्म 47 वाली कानून साजी नहीं कर सकती। अतर मिल्ला साहब ने इमरान खान साहब को मुखातिब किया और कहा कि खान साहब आपने मेरा नोट पढ़ा है, मैंने आपका एक बयान उसमें कोट किया है जिसमें आपने बताया है कि नैब को कौन कंट्रोल कर रहा था। हकायक तो हमें भी पता है कि जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि खान साहब आप हमें वो ग्राउंड्स बताएं जिस पे आप समझते हैं कि हम तरमीम को कलदम कर दें। और आप दुरुस्त कह रहे हैं, हमने भी हाईलाइट किया है कि नैब किस तरह की चीज़ें करता है और किस तरह से बुनियादी इंसानी हुकूक मुतासर करता है। और लेकिन आप हमें समझाएं और बताएं कि किस बेस पे हम
नैब की जो तरमीम है उनको कलअदम करार दे दें। क्योंकि उमर ता बंदियाल साहब और इजाजुल एहसन साहब ने तो इस बुनियाद पर कलअदम की थी कि उन्होंने कहा था कि बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम है, क्योंकि ये जो करप्शन होती है, लूट मार होती है, ये आवाम का पैसा होता है, सरकार का पैसा होता है। सरकार का पैसा अपने वो घर से हुक्मरान नहीं लेके आते बल्कि आवाम के टैक्स का पैसा होता है, तो उससे लोगों के हकूक मुतासर होते हैं। और बहुत से हकूक उन्होंने फिर उसमें लिखा कि ज़ाहिर है करप्शन और लूट मार का पैसा अगर वापस आता है कौमी खजाने में तो ये लोगों पर खर्च होता है, उनकी तालीम पे, उनकी सेहत पे, उनकी वेलफेयर पे। और अगर ये चोर डाकू और लुटेरे लूट के और बरतानिया, यूके और बाहर की दुनिया में और दुबई में शिफ्ट कर दें तो फिर ये चोर डाकू और लुटेरे वहां पे अपनी जायदादें बना लेते हैं, अपने असासे, अपने कारोबार, सब चीज़ें सेट कर लेते हैं, और ये जो है वो उसके मुल्क को नुकसान होता है। उसके बाद इमरान खान साहब ने दोबारा कहा कि हमने ये सिस्टम जो है वो बरतानिया से इनहेरिट किया है। अतर मिल्ला साहब ने फिर कहा, उन्होंने कहा कि देखें आपका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि आप कहते हैं कि ये जो तरमीम है इनके तहत जो नैब से केसेस वापस, नैब अदालतों से केसेस वापस आएंगे वो खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये केसेस ट्रांसफर होंगे। आपको क्यों सिर्फ नैब अदालत पर एतमाद है? क्या आप समझते हैं कि हम जो है वो इसलिए ये तरमीम कलअदम कर दें कि आपको यानी इमरान खान को सिर्फ नैब अदालतों पर एतमाद है? इमरान खान बोले कि मुझे 5 दिनों में 3 सजाएं सुनाई गई, मुझे कितना एतमाद होगा इस नैब पर और इन अदालतों पर? मैं तो देख रहा हूं कि अदालतें कैसे काम कर रही हैं। मंदोखेल साहब ने कहा कि जेल जाकर सियासतदानों में मैच्योरिटी आती है, उनका तजर्बा होता है, उन्हें पता चलता है कि क्या हो रहा है और फिर उनको एहसास होता है कि जो कुछ हो रहा है हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए। आपको अगर मौका मिला तो क्या आप ये सारी चीज़ें ठीक नहीं करेंगे जो चीज़ें आप फेस कर रहे हैं? इमरान खान साहब ने कहा कि देखें मैं 28 साल पहले इसीलिए सियासत में आया था, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था, लेकिन मैं इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के अवाम के लिए मैं आया था सियासत में। और उन्होंने कहा कि मैंने नैब की अदालतें यहाँ पर चलती देखी हैं जेल में। उन्होंने कहा कि 2021 में जो UN के सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने एक तहकीक करवाई, और उन्होंने जो तहकीक करवाई 1 साल तक वो तहकीकात होती रही, और उन्होंने फिर तमाम मुल्कों के सरबराहान को वो रिपोर्ट भेजी, और उससे पता चलता है कि गरीब गरीब से गरीब तर क्यों हो रहा है और अमीर अमीर से अमीर तर क्यों हो रहा है। और इमरान खान साहब ने बताया, जो फिगर दिया इमरान खान साहब ने, वो एग्जैक्ट फिगर मैं सही नहीं लिख सका, आई थिंक 1700 अरब डॉलर जो है उन्होंने बताया है कि सालाना दुनिया के गरीब मुल्कों से जो है वो अमीर मुल्कों में जाता है, जहां पे टैक्स चोरी की जाती है और ऑफशोर अकाउंट्स के जरिए पैसा रखा जाता है। और इमरान खान साहब ने कहा कि 1000 अरब अब तक जो गरीब मुल्कों का है वो इन बड़े मुल्कों में जो है वो शिफ्ट हो चुका है। और इमरान खान साहब ने कहा कि वो रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट थी कि वो शॉकिंग थी। अमीरुद्दीन खान साहब ने फिर इमरान खान साहब को रोक दिया। आज उनका पूरा काम यह था कि बस खान साहब को रोकने, इनको बात नहीं करने देनी। इमरान खान साहब ने कहा कि सर एलीट जो है वो पैसा चोरी करती जा रही है और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा बाहर भेजा जा रहा है, जिससे गरीब गरीब तर हो रहा है। पाकिस्तान के गरीब लोगों को नुकसान हो रहा है, नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। मैं सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन मसला यह है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि ये नैब तरमीम बहाल हो जाए तो मेरा मुल्क दिवालिया हो जाएगा। मुझे अपनी ज़ात का नहीं अपने मुल्क का एहसास है। और उन्होंने कहा कि इसमें न्यूट्रल लोग होने चाहिए, मेरिट पे इनको काम करना चाहिए नैब को, और इंतकाम जो है वो नैब को नहीं लेना चाहिए। लेकिन मसला यह है कि जो वाइट कॉलर क्राइम है उसको पकड़ना इतना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक स्पेशल इदारा होना चाहिए जो कि तहकीकात करे और वाइट कॉलर क्राइम को पकड़े। मंदोखेल साहब ने कहा कि खान साहब ये काम किसका है, क्या ये पार्लियामेंट का काम नहीं है? अतर मिल्ला साहब ने कहा कि इमरान खान साहब आइन के तहत हमारा महदूद किरदार है। और फिर अतर मिल्ला साहब ने इमरान खान साहब को याद कराया कि आपके दौर में एक क्राइसिस खड़ा हो गया था, और वो क्राइसिस था इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती और तकर्री का। वो मामला इस्लामाबाद कोर्ट में आया, मैंने वो केस सुना, लेकिन मैंने वो मामला आपके पास भेजा था कि आपका इख्तियार है आइन और कानून के मुताबिक, आपको ही किरदार अदा करना चाहिए। अदालत ने उसमें इंटरफेयर नहीं किया था, तो अदालतों को इस तरह के मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंट का मामला है, पार्लियामेंट को फैसला करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि 76 साल से अदालतों का जो किरदार रहा है वो कोई जो इस तरह के मामलों में दुरुस्त नहीं है, और उससे जमहूरियत ने सफ़र किया है और पार्लियामेंट भी अंडरमाइन हुई है। इमरान खान साहब ने कहा कि सर ख्वाजा हारिस ने आपके सामने डिबेट किया है, मैं तो जो है वो मैंने तो ये चीज़ें अपने मुल्क के लिए की थी। अच्छा है अगर ये तरमीम बहाल हो जाती हैं तो मुझे अच्छा है, मुझे आसानी होगी, लेकिन मैं अपनी ज़ात का नहीं सोच रहा, मैं तो अपने मुल्क का सोच रहा हूँ। मुल्क इस वक्त बैंकरप्ट हो चुका है, ना हमारे पास डॉलर है ना हमारे पास रुपए हैं। दुबई लीक्स आपके सामने हैं कि अरबों डॉलर के असासे और जायदादें पाकिस्तान से बाहर खरीदी गई हैं। और इमरान खान साहब का इशारा यही था, वो कहना ये चाह रहे थे कि ये इसमें मोहसिन नकवी का भी है और जरदारी का भी है, शरीफों का भी, मतलब इन सारों की प्रॉपर्टीज़ हैं दुबई में। एक ऐसा वक्त जब हम पूरी दुनिया से भीख मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो, हमें पैसा दो, हम मुश्किल में हैं, हमारे जो हुकूमत में शामिल लोग हैं वो अभी भी बैरून मुल्क असासे और जायदादें बना रहे हैं। तो मुझे बताएं कौन सा बेवकूफ़ मुल्क है, कौन सा जाहिल आदमी है जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा, जहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान के अपने हुक्मरानों को यकीन नहीं है और वो बैरून मुल्क जो है वो पैसा सारा शिफ्ट कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि दुनिया भर से ओवरसीज पाकिस्तानी जो लेबर है
और ओवरसीज पाकिस्तानी दीगर जो हैं वो मेहनत से करते हैं, खून पसीने से पैसा कमाते हैं और वो अपने मुल्क यानी पाकिस्तान को भेजते हैं, और बदकिस्मती से यहाँ की जो एलीट है शाफिया वो ये पैसा चोरी करके बाहर भेज देती है। मुंदखिल साहब ने कहा कि खान साहब ने और भी कुछ बातें की, मुल्क की हालात बताया कि इसका क्या है। इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क मुआशी तौर पर बहुत क्राइसिस में है, हमारे पास रिजर्व नहीं है, मांगे तंगे के पैसे हैं, पूरा वो जो इमरान खान साहब ने सूरत मुल्क की जो एक्चुअल सूरत बताई, जो टीवी चैनलों पर चलती है इश्तिहारों में और जो प्रोग्रामों में आजकल बताई जा रही है वो नहीं, वो तो जाहिर है टीवी चैनल्स अपने मफाद के लिए वो बताते हैं। तो मुंदखिल साहब ने कहा खान साहब आपने तो बहुत खौफनाक तस्वीर पेश की है और आपने तो हमें भी खौफ में डाल दिया है। आग लगी हो तो पानी जो भी हो उससे आग बुझाई जाती है, ये नहीं देखा जाता कि पानी पाक है या नापाक है, बाद में कपड़े धो लिए जाते हैं, लेकिन आग बुझाने के लिए पानी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो पाक हो या नापाक हो। इमरान खान साहब ने कहा कि देखें इस सारे क्राइसिस का एक हल है और वो है साफ शफाफ इलेक्शन। साफ शफाफ इलेक्शन करा दिए जाते तो ये हालात ना होते। अब आप देखें ना कि काजी फाइज साहब की मौजूदगी में इमरान खान साहब जो है वो ये बात कह रहे थे और बहुत सख्त उन्होंने आगे चल के इंसानी हकूक़ की पामालियों की भी बात की है। उन्होंने कहा कि इंडिया में केजरीवाल को जेल से बाहर जो है वो लाया गया इलेक्शन की वजह से, उसकी सज़ा मुअत्तल करके, और दूसरी तरफ मुझे 5 दिन में 3 सज़ाएँ सुनाई गई और मजमूई तौर पर मुझे 31 साल की सज़ा जो है वो सुनाई गई। जब तक मुल्क में हकीकी जमहूरियत नहीं आएगी तो ये मुल्क नहीं चलेगा। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि इस मुल्क में अगर इस्तेहकाम लाना है तो उसका एक ही जरिया है और वो है कि साफ शफाफ इलेक्शन करवा दिए जाएं, आवाम की नुमाइंदा हुकूमत आने दें तो मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि बदकिस्मती से आप कैद में हैं, आप एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, आपकी फॉलोइंग है, आपका अहम किरदार है, और उन्होंने कहा कि इन मसाइल को अदालतें हल नहीं कर सकती, सियासी लीडर्स बैठकर बात करें और दुरुस्त सिमत की तरफ सफ़र शुरू करें। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं दिल से एक बात कर रहा हूँ, पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है, आप वाहिद और आखिरी उम्मीद हैं। मुल्क में इस वक्त गैर एलानी मार्शल लॉ है, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ की जा रही हैं, बदतरीन जुल्म हो रहा है, तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जा रहा है, हमारे साथ सितम, हमारे ऊपर सितम ढाए जा रहे हैं। जब इमरान खान साहब ने ये बात की तो अतर मिल्ला साहब ने कहा कि खान साहब जो आपने बात की है अदालत में, जो आपने पिछली बार भी बात की थी कि आपके कुछ केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो अदालत ने उसको कंसीडर करना है, यानी वो काजी फायसल साहब की तरफ इशारा कर रहे थे कि काजी साहब ने कंसीडर करना है, आपने तो बता दिया कि आपके केसेस पेंडिंग है। फिर इस मौके पर मुंदखिल साहब ने कहा कि अगर आप कहते हैं कि हम आखिरी उम्मीद है, अगर खुदा न खास्ता हम भी नाकाम हो गए तो फिर क्या होगा। इमरान खान साहब ने कहा कि इस बात पे बड़े कहके लगे अदालत में। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं उम्र में आप सबसे बड़ा हूँ, मेरी बात को समझें, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है, और नहीं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ज़ाहिर पोटेंशियल है लेकिन हम अंधेरे की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने, मुंदखिल साहब ने कहा कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं। हसन अजहर रिजवी साहब ने इमरान खान साहब से कहा कि आप मुस्ताफ़ी होने की बजाय, जब आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो आप मुस्ताफ़ी होने की बजाय अपना जुमहूरी किरदार अदा करते, परमानी किरदार अदा करते, आप इन तरमीम की मुखालफत करते। हो सकता है किसी मौके पर लोग आप पार्लियामेंट के अंदर से आपको अक्सरियत हासिल हो जाती तो आप पर जो परेशानियाँ आई हैं शायद ये भी ना आती। इमरान खान साहब ने यहाँ पे जिक्र किया साइफर का। इमरान खान साहब ने कहा कि साइफर आया और साजिश के तहत मेरी हुकूमत गिराई गई, मैं कैसे मान लेता उस पार्लियामेंट को, उसको तो जो है वो वहाँ पे पार्लियामेंट में बैठना, उसकी हैसियत को तस्लीम करना था। और इमरान खान साहब ने जैसे डोनाल्ड लू का नाम लिया कि डोनाल्ड लू ने कहा कि इमरान खान को हटाओ वरना पाकिस्तान को माफ़ नहीं करेंगे, तो फ़ौरन काजी फायसल साहब ने बोले कि ये बात प्लीज़ ना करें, हो सकता है कि मामला अपील में हमारे पास है, इससे आपको भी नुकसान होगा, दूसरी पार्टी को भी नुकसान हो सकता है, और लिहाजा हम इसलिए कहते थे कि हम इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि देखें इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि बैरूनी मुदाखलत से मेरी हुकूमत को गिराया गया, हमने डिमार्च किया, कौमी इस्लामी कमेटी का इजलास भी इस पर हुआ था। मुंदखिल साहब ने कहा कि खान साहब इस पर बात ना करें, हो सकता है अपील में मामला हमारे पास आए तो अभी मुनासिब नहीं है। तो इमरान खान ने बात कहा कि मैं अगर जाता असम्बली में तो उन्हें उनकी हैसियत को तस्लीम करने वाली बात थी। और इमरान खान ने कहा कि 6.2% ग्रोथ पर जो मुल्की मुश्किल चल रही थी उसको इन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया है और पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरे फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, और अगर मनी लॉन्ड्रिंग को ना रोका गया तो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा, और जिसका भी इस मुल्क में जीना और मरना है वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त परेशान है। काजी फैसल साहब ने कहा कि देखें आप एक तरफ एहतसाब की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपने एमनेस्टी दी थी, और फिर काजी साहब ने कहा कि आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, करप्शन को और मनी लॉन्ड्रिंग को। और फिर उन्होंने कहा कि बहुत से लोग कानूनी तौर पे भी, कानूनी तरीक़ाकार से भी पाकिस्तान से बाहर पैसे भिजवाते हैं। तो इमरान खान ने कहा कि मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा, मेरी तनकीद उन पर नहीं है, मेरी उन पर तनकीद है जो हवाला हुंडी के जरिए पैसा भेजते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। इमरान खान अतमुल्लाह साहब ने कहा कि देखें हम पार्लियामेंट की बहुत इज्जत करते हैं, हो सकता है कल आप असम्बली में हो, तो उन्होंने कहा कि लोग सुप्रीम हैं, क्योंकि लोगों के मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठे होते हैं तो इसलिए पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। इस मौके पे काजी फैसल साहब ने कहा कि देखें हल आप सियासतदानों ने निकालना है। फारूक इनायत साहब सामने बैठे थे, उनको बुलाया, और फैसल जावेद खान साहब को बुलाया, और उन्होंने कहा कि देखें ये खड़े हैं, आप सियासतदानों ने मिलकर हल निकालना है जो भी इस वक्त क्राइसिस है अगर है। काजी फैसल साहब ने कहा कि इख्तलाफात होते हैं, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें मुझे ये लगा कि काजी साहब ने कहा कि अगर दुश्मन मुल्क से बात हो सकती है तो अपने लोगों से क्यों नहीं हो सकती। तो कुछ लोगों ने ये सुना कि काजी साहब ने कहा कि अपने लोगों से कोई दुश्मनी तो नहीं है, बात क्यों नहीं हो सकती। तो काजी साहब ने बार बार डायलॉग पे बात की, बातचीत पे बात की के हवाले से बात की, और
सियासी तौर पर इस सारे मसले को हुकूमत से बात करके हल करने की बात की। और उन्होंने कहा कि देखें, हमने सदर को बुलाया, हमने सदर को और ECP को इकट्ठे बिठाया तो 8 फरवरी के इलेक्शन की तारीख आ गई थी। और उन्होंने कहा कि अगर मैं होता पोजीशन में तो मैं कहता कि चलाएं हुकूमत, जब कौमी खजाने में पैसे नहीं हैं तो मैंने आकर क्या करना है। और उन्होंने कहा कि खान साहब, हम आप सियासी बातें कर रहे हैं, हम सियासी बातें नहीं करना चाहते और हम आपको रोक भी नहीं रहे, कि हम नहीं समझते कि हम आपको रोकें और इससे गलत बाहर जो है वो पैगाम जाए। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप खुद मान रहे हैं कि नैब का किरदार जो है वो प्रोसिक्यूशन का नहीं, उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन का है। उसके बाद अतर मिल्ला साहब ने कहा कि खान साहब, हकीकत का सबको पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, डायलॉग करें और एहसास करें और सियासतदान सारे इस बात का एहसास करें, हमारी तरफ ना देखें। जब तक सियासतदान जो है वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तब तक जो है वो हल नहीं निकलेगा। फारूक इनायत साहब ने कहा कि जो है ना वो मैं तो हमारी पार्टी हाजिर है पीपल्स पार्टी सबसे बात करने के लिए, मसले को हल करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम किसी एक सियासी पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम तो सब की बात कर रहे हैं कि सब जो है वो एक साथ बैठें और बात करें। मंदोखेल साहब ने कहा कि खुदा न खास्ता मुल्क को कुछ हुआ तो जिम्मेदार सियासतदान होंगे, शिकवा हमें आपसे होगा। और मैं आगे एंड में आपको बता दूँ कि एंड में क्या हुआ। एंड में ये हुआ कि इमरान खान साहब ने जो है वो कहा काजी फैसल साहब को कि उन्होंने कहा कि जो मुझे सहूलियात यहाँ पे मुयसर हैं उसका मुआवजा मियां नवाज शरीफ को मिलने वाली सहूलियात से करें। तो उस पर उन्होंने कहा कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। और उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ को जेल में दोबारा तो भेजा नहीं जा सकता कि आप जेल में जाएँ ताकि आपकी सहूलियात का जो है वो मुआवजा किया जा सके। इमरान खान साहब ने कहा कि अडयाला जेल को एक कर्नल साहब जो है वो कंट्रोल करते हैं, सब चीज़ें उनकी मर्जी से चलती हैं। तो मंदोखेल साहब ने कहा कि कर्नल को कर्नल ही रहने दें, साहब जो है वो ना बनाएं। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि आप किसी को भेजें ताकि वो यहाँ पर विजिट करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कोई एक अपना ऐसा नुमाइंदा मुख्तस करके जुडिशल ऑफिसर भेजेंगे जो जाके जेल में आपको मिलने वाली सहूलियात का जायज़ा लेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि कमर अदालत में जो है वो अलीमा खान साहिबा सुबह से लेके और फैसले महफूज होने तक मौजूद रही। और शिबली फराज साहब और मियाँ फयाज हुसैन छजड़ा जो है वो कुटद्दू से MNA हैं, शबीर अली कुरैशी साहब के साथ वाले हल्के से। तो छजड़ा साहब जो हैं वो भी सुबह आए थे, लेकिन सेशन था शायद सब उधर चले गए थे। लेकिन जब इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की उस वक्त कमर अदालत में अलीमा खान साहबा मौजूद थी, फैसल जावेद खान साहब मौजूद थे, नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब मौजूद थे, बीना फराज, ये फवाद चौधरी साहब के जो भाई हैं, फराज चौधरी साहब उनकी अहली हैं। और ये भी तकरीबन पूरा दिन ही वहाँ पे कमर अदालत में बड़ा इस केस को ऑब्जर्व कर रही थी, देख रही थी, अटेंड कर रही थी। और अब्दुल समद याकूब साहब ये इंडियन चैनल्स पे बहुत से जाते हैं, PTI से इनका तल्लुक है। नादिया खटक और खोला चौधरी जो हैं ये वहाँ पर कमर अदालत में PTI की तरफ से ये लोग मौजूद थे। और ये है आज की कमर अदालत की समाअत का अहवाल। फैसला महफूज हो गया है। मैंने आपको बता दिया कि खान साहब ने खुल के बात की है। खान साहब ने 8 फरवरी के इलेक्शन के मैंडेट चोरी की भी बात की है, इंसानी हकूक़ की पामालियों की भी बात की है। और देखें, यहाँ पे PTI को एक चीज़ करनी चाहिए और वो ये है कि काजी फाइज ईसा साहब ने गुज़िश्ता समाअत पर जो कि मतलब जब खान साहब ने पहली बार बात की थी तो उन्होंने क्या कहा था इमरान खान साहब को। उन्होंने कहा था, खान साहब आपके वकला को पता है कि अर्जेंट केस लगवाने का क्या तरीकाकार है। उसमें यह होता है कि आपको एक दरखास्त दायर करनी पड़ती है। मेरी जो इतला है अभी तक PTI ने कोई एक भी दरखास्त काजी फैसल साहब की ऑब्जर्वेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं की। अब आप देखेंगे जो 16-17 केसेस PTI के पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अगर इमरान खान साहब की जमात इतनी एक्टिव होती कि वो इस चीज़ का एहसास करते कि हम कोई कानूनी तौर पे जो काम हमारे पास ऑप्शन है उनको इस्तेमाल करें और काजी साहब के ऊपर दबाव बढ़ाएं, तो 15, 16, 17 केसेस, तमाम केसेस में उनको अर्ली हेयरिंग की दरखास्तें दायर करनी चाहिए थी। फिर काजी साहब के लिए बड़ा मसला हो जाता, बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन वही मसला है तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का, तहरीक इंसाफ के बाहर लोगों का, कि उनकी तरजीहात समझ नहीं आती कि क्या है। तो ये जनाब है सूरत हाल। और एंड में भी काजी फैसल साहब ने इमरान खान साहब ने काजी फैसल साहब को शुक्रिया अदा किया। और काजी साहब का एंड में मूड बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे मूड के साथ इस समाअत का अख्ताम हुआ है। तो देखते हैं जी चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मैंने कोशिश की है कि शायद कुछ चीज़ें 5, 6, 7, 8 कोई लाइनें रह गई तो रह गई हूँ। कोशिश मैंने किया कि आपको सारी चीज़ें बता दूँ। कुछ इससे जुड़े हुए और पहलू हैं, उन पर कल सुबह बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।